अब आप जो भी करते हैं, अगर आपके प्रचार से, अगर आपकी प्रोफेसी से लोग मसीह पे पॉइंट आउट नहीं हो रहे, मसीह की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है, देन यू आर नॉट अ प्रीचर ऑफ क्राइस्ट, यू आर द प्रीचर ऑफ सिंपली योरसेल्फ। आपके प्रचार से यीशु के ऊपर ध्यान जाना है, आपकी प्रोफेसी से, आपकी हीलिंग से, आपके मिरेकल से। मिरेकल्स कभी भी आपको यीशु से दूर पुल नहीं करने चाहिए, उसके तरफ पुश करने चाहिए। देन मिरेकल्स आर गुड। नहीं तो मिरेकल शैतान भी करता है। मिरेकल तो शैतान भी करता है, उसमें क्या, उसमें कौन सी बोस्टिंग वाली बात है। हमने हमारी हीलिंग्स टेस्टिमनी को हम डालते नहीं हैं, हमने बहुत हीलिंग्स देखी हैं। इनफैक्ट प्रभु के अनुग्रह से मैंने अपनी परछाइयों से हीलिंग देखी है, बट दैट डजंट मेक मी एक्साइट। वो मुझे एक्साइट नहीं करता है। मुझे एक्साइट करता है कि मैं पवित्र आत्मा की वास्तविकता को आपको दिखा सकूं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। एक मानव, एक मनुष्य का ज्ञान कभी भी परमेश्वर के ज्ञान से एक नहीं हो सकता। मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान में हमेशा विरोध में रहता है। इसलिए तो हम अन्य भाषा नहीं बोल सक पाते हैं, इसलिए अन्य भाषा में बहुत बड़ी डिबेट है। आमीन। मूसा ने पर्दे को डाला, वो पर्दा आपके हृदय पे है। हृदय से जीवन की जल की नदियां बहेंगी। आप हिब्रू जानते हो, ग्रीक जानते हो, दैट डजंट मैटर। मैं फिर से बोलूंगा, देखिए मैं जब ये बोल रहा हूं तो मैं बताना इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने थियोलॉजी नहीं पढ़ा हूं। मैंने बीडिव किया है, मेरे को बहुत पसंद है थियोलॉजी। सो बेसिकली आई लव थियोलॉजी, बिकॉज थियोलॉजी का मतलब ही है परमेश्वर के बारे में ज्ञान। सो आई एम अ थियोलॉजियन। आमीन। और मेरे बहुत से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, मैंने सब पढ़ा है। बट एक चीज मैं समझा कि परमेश्वर के अगर वास्तविकता का प्रचार मैं लोगों तक नहीं पहुंचा सकूं तो मेरा मिनिस्ट्री करना बेकार है। पौलुस बोलता है कि अगर मैं तुमको मसीह के रूप में ना बना सकूं, जब तक मैं जच्चा सी पीड़ाओं को सहता हूं, देयर इज अ पेन। आज आप देखिए, अगर आज कोई आप इस बात को बस आप याद रखिए कि हिब्रू ग्रीक हमें पढ़ना है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन हमको पढ़ना है, हमको सब कुछ करना है, पर इस आंखों से नहीं। आज मेरे पीछे पीछे आप एक प्रार्थना का बोलें, जहां भी आप बैठे हैं। अगर कहीं भीड़ भाड़ में है तो अपने मन में आप बोल सकते हैं। आप बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, मैं इन आंखों से आत्मिक बातों को नहीं देख सकता। मेरे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाएं, जिसके कारण मैं तेरे वचन को सही रीति से बांट सकूं, सही रीति से विभाजन कर सकूं और लोगों तक पहुंचा सकूं। आमीन। अगर हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं मेरे प्रियो, तो हमारा प्रचार लोगों को बॉन्डेजेस में डाल रहा है। हमारा प्रचार लोगों को बंधनों में डाल रहा है। रिलीजन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? अगर रिलीजन की हम स्टडी करते हैं, उसका रूट वर्ड देखते हैं, री मतलब वापस। लीजन जो ये वर्ड है, ये अगर आप लोगों को वो कहानी याद होगी, गॉस्पल में लिखी हुई है कि एक आदमी में सेना थी दुष्ट आत्माओं की, जिसको यीशु मसीह ने निकाला था। वो दुष्ट आत्माओं की जो सेना है, उस सेना जो वर्ड के लिए जो वर्ड यूज हुआ है ग्रीक में, वो है लीजन। और वही लीजन शब्द रिलीजन के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब, रिलीजन का मतलब वापस से दुष्ट आत्माओं के बंधन में चले जाना। वापस से कैसे? आपने यीशु मसीह को अपनाया, आप उस बंधन से छूटे, पर वापस से रिलीजन आपको उन बंधनों में डालना स्टार्ट हो जाएगा। रिलीजन इज अ पॉइजन। बाइबल के टेक्स्ट अगर आप शारीरिक आंखों से पढ़ते हैं तो आपके लिए वो पॉइजन बन जाएगा, क्योंकि लेटर किल्स,
लिखा हुआ मारता है, बट स्पिरिट जीवित करता है। इफ देयर इज नो स्पिरिट इन योर वर्ड, माय डियर फ्रेंड्स, when there is death in you, in your people, those are following you. और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? रिलीजन पीपल आर वेरी बोस्ट वाले पीपल है, बहुत घमंड वाले पीपल है। वो बड़े खुश होंगे, हम ही वचन जानते हैं, हम ही वचन को जानते हैं। एक होता है हम वचन को जानते हैं, उसकी खुशी जब आपको रिश्ते से मिलता है, वो खुशी अलग है। एक रिलीजन की खुशी होती है, वो जानलेवा है। आमीन। हमारी मन की आंखें जोतम में हो जाए। जब तक मन की आंखें जोतम में नहीं होंगी मेरे प्रियो, हम कभी भी परमेश्वर के करीब या परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं देख सकते। हम उसको कभी भी पिता के रूप में नहीं देख सकते। मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ, पर मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ। मैंने मेरे संदेश को शुरू भी नहीं किया है, पास्टर मार्कस मैंने अपने संदेश को शुरू भी नहीं किया है। सो एज टाइम इज़ गोइंग टू एंड, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। सो मैं यही बात बोलना चाहूँगा आपको, गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपने आत्मिक अगुवे के अधीन रहे, आपके आत्मिक पिता के अधीन रहे। जो आत्मिक पिता का मतलब क्या है? जो आत्मिक पिता का मतलब जो आत्मा के अधीन रहता है। आत्मिक पिता एक टाइटल नहीं है, जिसको आजकल एक बहुत बड़ा वो चल गया है, पापा बोलो मुझे, पापा बोलो मुझे, पापा जी। ये पापा जी बोलने से कुछ नहीं होने वाला भैया, है ना? ये पापा जी वाला बहुत है। पापा जी बोलो, पापा जी। That's good. You're honoring your pastor. मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका आदर मत करें, आप बहुत ज़्यादा आदर करें, दुगना आदर करें। जितना आप अपने पापा का करते हैं आदर, उससे दुगना आदर परमेश्वर के दास का करें। पर वो आत्मा के अधीन है कि नहीं, उसके वचन आत्मा से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये देखें। चिन्ह चमत्कार और भीड़ देख के मत जाइए बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इट इज़ द बिगेस्ट डिसेप्शन। एंड टाइम डिसेप्शन एरा है शैतान का। एंड टाइम शैतान का डिसेप्शन एरा है, इस बात को याद रखें। इट्स अ डिसेप्शन एरा। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक खड़े होंगे। आप देखिए ना लाइव के अंदर कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं, जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी भी नहीं होगी वो भी लाइव आके प्रचार कर रहे हैं। कितना डेंजरस है पता है? आपको मजाक लगता है प्रचार, आपको मजाक लगता है सेवा। जो मैं इनको बोल रहा हूं, जो लाइव सबको दिए जा रहे हैं आप लोग, आपको मजाक लगता है? केवल आके पेज पे लाइक बढ़ाने के लिए आप किसी को भी लाइक दे देंगे? आपको मजाक लग रहा है ये सब? परमेश्वर से खेले नहीं मेरे प्रियो। उसकी सेव का ये एक प्लेग्राउंड नहीं है। इट्स नॉट अ प्लेग्राउंड, इट्स अ बैटल ग्राउंड। आप क्या सोचते हैं प्रचार करने का मतलब क्या है? जो आप प्रचार कर रहे हैं तो आप शैतान के राज्य को तोड़ते हुए अंदर घुस रहे हैं। कितने लोगों को वर्ड पियर्स करेगा। ढोंग चल रहा है, लाइक पेज बढ़ाने के लिए लाइव दे रहे हैं आप लोग, तमाशा बना के रखा हुआ है मसीहत को। अरे तुम्हारे पेज के लाइक से क्या होगा? कितने लोगों का जीवन बदला है वो जरूरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ परमेश्वर के दास, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी सेवकाई लाइव वीडियो से टेस्टिमनीज आती हैं। आप समझिए इसको, हर किसी को लाइव मत दीजिए। आपको एनकरेज करना है, कमरे में बुला के एनकरेज करिए ना। ये कौन सा एनकरेजमेंट दे रहे हैं आप लाइव पे? कितने लोग सुनेंगे इसको? जिनको वचन का ज्ञान नहीं है वो कुछ भी बोल देंगे, और हमारे जो शारीरिक आंख वाले और आत्मिक अंधे वाले क्या करेंगे उसमें? आमीन 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 करते रहेंगे। आमीन का मतलब क्या है? आमीन मजाक समझते हैं आमीन को आप? आमीन का मतलब जो मेरा आत्मा है वो आपके अंदर आ जाएगा। अगर मेरे अंदर गंदी आत्मा है ना, वो आप में आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? आप प्रचार कर रहे हैं और लोगों से पैसा उधार लेके बैठे हैं। आप प्रचार कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, आप बाहर घूम रहे हैं। अरे
परमेश्वर को प्लीज़ मजाक में मत लीजिए। मेरा समय ख़त्म हो चुका है। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा मेरे प्रियो। सॉरी पास्टर मरकस मेरे हार्श वर्ड्स के लिए, और मैं आप सबसे ही माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कहीं हार्श वर्ड बोला है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि मेरे शब्द पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं किसी को हर्ट करने या किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये दुख से बोल रहा हूँ। आप परमेश्वर की सेवा को सीरियस लीजिए प्लीज़। लाइक्स बढ़ाने के लिए सब मत करिए। मन की आंखें जो तुम्हें होना चाहिए, आपका ध्यान मसीह पे केंद्रित करें मेरे प्रियो। पास्टर्स की रिस्पेक्ट करें, उनको लव करें, पर अगर आपका पास्टर आपका ध्यान मसीह पे नहीं ले जाके आपके ऊपर ले जा रहा है, देन इट्स नॉट फ्रूटफुल। रिलीजन घुस जाएगा। मैंने बताया रिलीजन घुसेगा तो पाप आएगा, पॉइजन आएगा। पॉइजन आएगा। सिन के इफेक्ट्स क्या है? कर्स आएंगे आपके ऊपर। सिन के इफेक्ट्स क्या है? आप बीमार होंगे। आज क्यों हम लोग बॉडी ऑफ क्राइस्ट वाले बीमार हैं? प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू पास्टर। आप क्यों आप और मैं बीमार हैं? हम बीमार इसलिए तो हैं क्योंकि हम शारीरिक आंखों से पढ़ रहे हैं, आत्मिक आंखों से नहीं पढ़ रहे हैं। आत्मिक आंखें तुमको बोलेंगी, आपको बोलेंगी कि आप चंगे हो। शारीरिक आंख बोलेंगी नहीं 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 मेरा तो सर दर्द है। आंख बोलना नहीं मैं चंगा हूं। That's what the fight is। स्पिरिट एंड फ्लैश के बीच में फाइट यही है। फ्लैश किसको बिलीव करना चाहता है? जो ये अंधी आंखें, ये खुली आंखें जो है ना, ये अंधी आंखें हैं मेरे प्रियो। ये शारीरिक आंखें क्या हैं? अंधी आंखें हैं। आत्मिक आंखें खुली आंखें हैं। आत्मिक आंखें आपको बताएगी। आप देखिए ना, मैं लोगों से शुरुआत के दिनों में प्यार करना मेरे लिए बड़ा कठिन था। मैं लोगों पे हंसना जानता था, पर आज जब मैं किसी परमेश्वर के दास के बारे में या किसी बिलीवर के बारे में गलत सुनता हूं, मेरा दिल रोता है। इसलिए नहीं कि मुझ में कोई अच्छाई है, मेरे कैरेक्टर में कोई अच्छाई है, इसलिए कि पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो रोता है। अरे आप और मैं किसी के लिए क्या रोके प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो? हम क्या प्रार्थना करेंगे? हम प्रार्थना कर ही नहीं सकते। हम तो मरे हुए थे। हाँ, हमारे संडे स्कूल में जो प्रार्थना सिखाई नहीं है, आज तक संडे स्कूल की प्रार्थना ही कर रहे हैं। आप खाने की प्रार्थना कराइए, आपको पता पड़ जाएगा वो कितने आत्मा से भरे हुए हैं। खाने की प्रार्थना, गरीबों को देना, खेत को ब्लेस करना, और जिसने उसको अरे बाप, रटी रटाई प्रार्थना। ना 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 ना, प्रेयर रटी रटाई। आप अपनी वाइफ से, अगर जितने शादी शुदा है यहाँ पे, वो कैसे बात करते हैं अपने पति से? रटी रटाई बात करते हैं क्या? नहीं ना। उसी तरह प्रेयर है। आमीन। रिलीजन ने सब कुछ किल कर दिया है। रिलीजन ने सब कुछ खत्म कर दिया है। रिलीजन स्पिरिट के फ्लो को खत्म करता है मेरे प्रियो। और जब तक स्पिरिट का फ्लो नहीं, देखिए मेरी बात याद रखिएगा, रिलीजन के फ्लो से हीलिंग मिरेकल नहीं रुकेंगे। रिलीजन के फ्लो से हीलिंग मिरेकल प्रोफेसीज नहीं रुकेंगी। रिलीजन के फ्लो से आपका जो दृष्टिकोण है वो मसीह पर से हटेगा। अब आप मसीह पर से हट जाओगे, अपने आप को पता भी नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, आप जानबूझ के नहीं करना चाह रहे हो। फरीसीज भी वो जानबूझ के नहीं करना चाह रहे थे, है ना। वो तो बेचारे ढूंढ रहे हैं वचन को, पर रिलीजियस स्पिरिट के कारण, मूसा के पर्दे के कारण वो परमेश्वर को खोज नहीं पा रहे। आइए मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना 5 उसका 39। हमारे पास समय हमको दे दिया है पास्टर साहब ने, तो मैं पूरा समय लेना चाहूँगा। घबराइए मत, पूरा समय ले लूँगा, जल्दी खत्म कर देंगे। यूहन्ना 5 उसका 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो जी, क्योंकि समझते हो जी कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। जी, तुम पवित्र शास्त्र ढूंढते हो, हाँ, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हो। मैं आपके लिए मैसेज ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। यू आर बिजी। देखिए फरीसीज, रिलीजन जो फरीसी हैं उनका नेचर देखो आप। वो बिजी किस में है? बुराई करने में नहीं। वो बिजी किस में है?
एनालाइजिंग द स्क्रिप्चर्स। एनालाइजिंग का मतलब पूरी रीति से उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका ऑपरेशन करना। फ्रैंटिकली मतलब पागलपन के हिसाब से। पोरिंग ओवर देम, उनका होप कहां है? लिखे हुए शब्दों पे गौर फरमाइएगा। उनकी होप कहां है? लिखे हुए शब्दों पर। Yet you still refuse to come to me. It means scripture reading with madness is not going to take closer to God or Jesus. वो आपको दूर कर देंगे। देखिए कितने फरीसी यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे, पर उन्होंने किसी ने भी यीशु का अनुभव नहीं किया। आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड हैबिट। आपको ये सुन के मत सोचना कि हमको वचन पढ़ना नहीं है, हमको वचन पढ़ना है। आई एम अ वर्ड रीडर, है ना, मैं घंटों घंटों वचन पढ़ता हूं। वचन पढ़ना बहुत सही है, पर जब हम वचन पढ़ते हैं, मैंने क्या बताया, हम फिर से पढ़ेंगे इसको, 2 कुरिन्थियों, सॉरी 1 कुरिन्थियंस, उसका 2nd चैप्टर, उसके 13 से हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियंस 2nd चैप्टर। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, हाँ, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बेटा वो वाले आयत पढ़ दो जहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य जी परमेश्वर के आत्मा की बातें जी ग्रहण नहीं करता, हाँ, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में देखिए गौर, शारीरिक मनुष्य के पास भी एक दृष्टि है, पर शारीरिक मनुष्य आत्मा से लिखी हुई बातों को नहीं समझ सकता। इसलिए सबसे ज्यादा बाइबल, मेरा सबसे पहला सवाल जब मैं मसीहत को मैंने ग्रहण किया था आज से 14 साल पहले, और जब मैंने ग्रहण किया, जब मैं मसीहत में घुसना चालू किया, तो मैंने एक चर्च में, मेरे माता पिता जाते हैं, मैं उन रिस्पेक्टिव चर्च का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस चर्च के अंदर जाके मैंने किसी को बपतिस्मा के ऊपर बता दिया। तो जब जैसे मैंने बपतिस्मा के बारे में बताया, बहुत बड़ा बवाल हो गया और लोग मेरे घर पे आने लगे, और जहाँ मैं पास्टर के पास जाता था उन पास्टर को फ़ोन करने लगे, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मैं नया नया था, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप वचन को अगर शारीरिक दृष्टि से पढ़ोगे तो वो डिवीजन को लेके आएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप शारीरिक दृष्टि से पढ़ोगे तो वो डिवीजन को लेके आएगा, पर अगर आप स्पिरिट के दृष्टि से पढ़ोगे तो वो वननेस को लेके आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप शारीरिक दृष्टि से वचन को पढ़ोगे तो वो डिवीजन को लेके आएगा, पर अगर आप आत्मिक दृष्टि से पढ़ोगे तो वो एकता को, वननेस को लेके आएगा। आमीन। शरीर के पास भी दृष्टि है, पर हमको, आप देखिए, आप बोलेंगे साहब ये बाइबल भी तो शारीरिक रूप से है, ये बाइबल यहां पर है, पर आत्मिक बाइबल आपके आत्मा में है ना। मसीह का मन किसने जाना करके बोलता है पौलुस नीचे, मसीह का मन किसने जाना, इसका मतलब मसीह का मन कहां है? आपकी आत्मा में है। आपकी आत्मा में जब मसीह का मन मौजूद है, उस मन में किसी के लिए भी हेट्रेड नहीं है, अलगाव नहीं है, एकता है। आमीन। पर अगर आप मसीह के आंखों से, दृष्टि से अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत गड़बड़ है भैया। आपका वचन लोगों को जीवन देना चाहिए, लोगों को फ्रीडम देना चाहिए, लोगों को फ्रीडम लाइफ देना चाहिए। फ्रीडम किस लिए? सिन करने के लिए नहीं, फ्रीडम सिन से। फ्रीडम, ऐसा फ्रीडम जो पाप के ऊपर प्रभुता करे, जो पाप सुन के डरे नहीं, जो पाप सुन के घबराए नहीं। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम। क्या मतलब है इसका? कौन है आपका दुश्मन? पाप, रिलीजन।
अब अगर पिता के हृदय से, अब देखिए पौलुस बोलता है, डरता हुआ, मैं कांपता हुआ, थरथराता हुआ तुम्हारे पास आता हूं कि मैं मनुष्य के ज्ञान से तुम्हारे बीच में कुछ बो ना दूं। अगर मैं मनुष्य के ज्ञान से बोऊंगा तो यीशु ने क्रूस पे कार्य किया है, तुम्हारे अंदर वो इफेक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। पौलुस थरथरा रहा है, कांप रहा है, क्योंकि पौलुस सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, संसार का ज्ञान भरा हुआ था, है ना। आज बाइबल में कोई भी हिब्रू ग्रीक यूज करता है तो हम सोचते हैं अरे भैया क्या ज्ञान है उसको। ना ना ना, उसके ज्ञान से कोई हमको लेना देना नहीं है जब तक उसका ज्ञान आत्मा से मिला के आपके पास ना पहुंच रहा हो। आपको फ्रीडम लगना चाहिए, आपको फ्रीडम लगना चाहिए। वो उसको फ्रीडम कभी लगेगा नहीं जो बंधन में। देखिए जो बंधन में है वो प्रचार कर रहा है। रिलीजन मैंने बताया ना बंधन है, मैंने कंक्लूड कर दिया था क्यों खत्म करना था, मैं आपको आखिरी में बताता रिलीजन का मतलब। रिलीजन का मतलब बताया ना आपको, बंधन है। तो जब बंधन है, बंधन वाला व्यक्ति एक दूसरे को कभी भी बंधन को रिहा नहीं करा सकता, और ना तो बंधन वाला व्यक्ति उसको आजादी महसूस करा सकता है, और बंधन वाले व्यक्ति को पता भी नहीं है आजादी क्या है ना। कितने लोगों को जेल होती है सालों सालों के लिए, अब उनको पता ही नहीं है आजादी वाला मनुष्य बाहर कैसे जी रहा है। बाहर नई नई क्या चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, 3G 4G आ गया है, 5G आने वाला है, क्योंकि वो जेल में है, उसको कोई पता नहीं है। कौन सी गाड़ी आ गई है उसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में है, उसको जो दिखता है वही सब कुछ है। देखिए एक्चुअली में जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:39 में बोला है ना, वो यीशु मसीह उनको क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है तुम जंगल तो देखना नहीं चाहते हो, पर तुम एक पेड़ को देख के ही समझते हो वो जंगल है। आमीन। आज हो क्या गया है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, वो एक पेड़ को समझ के बैठ गया है कि यही पूरा जंगल है। पर जंगल में बहुत से पेड़ हैं भैया, देखिए तो सही, बहुत से पेड़ वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जगह जगह जाओ, दूसरी चर्चेस में जाके बैठो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। ये मैं कतई इसके बहुत खिलाफ हूं मैं इसके, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक, ये भी एक दुष्ट आत्मा का इस डिफरेंट सब्जेक्ट छोड़े। सो रिलीजन आपको हमेशा बंधनों के अंदर बांधता जाएगा। रिलीजन विल नेवर मेक यू फ्री, क्योंकि रिलीजन खुद फ्री नहीं है। रिलीजन इज इन कंट्रोल ऑफ डीमन। रिलीजन डीमन ने कंट्रोल में है। और एक बात याद रखिएगा, डीमन कभी भी आपको रिक्वेस्ट नहीं करेगा, रिलीजन आपको रिक्वेस्ट नहीं करेगा, फोर्स करेगा। मसीह आपको रिक्वेस्ट करता है क्योंकि इज अ जेंटलमैन। वो आपको रिक्वेस्ट करेगा, वो आपको रिक्वेस्ट करके बोलेगा। आमीन। सो मैं अपने संदेश को शुरू करने जा रहा हूं। सो 39 पढ़े, जॉन 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो जी, क्योंकि समझते हो जी कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है जी, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। जी, जो मेरी गवाही देता ये है। गवाही के लिए जो ग्रीक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो है मारटूरियो। मैरटूरियो। सो मैरटूरियो का जो मतलब है, यही जो सेम ग्रीक वर्ड है, इसको पौलुस इस्तेमाल करते हैं 1 कुरिन्थियों 2 के अंदर। और यही जो ग्रीक वर्ड है, इसका जो अर्थ है वो है व्यक्तिगत अनुभव। अगर आपके पास यीशु मसीह से व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, तो व्यक्तिगत अनुभव अगर नहीं है आपके पास, आप बाइबल प्रचार कर सकते हैं, फिर बहुत गौर सुनिएगा, आप हीलिंग्स में रिलीज हो सकते हैं, आप प्रोफेसीज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आपके पास व्यक्तिगत अनुभव है। अगर व्यक्तिगत अनुभव है तो वो व्यक्ति कभी भी जब वचन को उसका बोला जाएगा, वो कभी भी जाके अपने पुराने प्रचारों को नहीं ढूंढेगा। अगर आपके पास व्यक्तिगत अनुभव है, आप कभी भी
गूगल में नहीं जाएंगे, वहां से कोई नया संदेश नहीं डाउनलोड करेंगे। आप परमेश्वर से सुनेंगे, आप परमेश्वर से लेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस इज द मोस्ट मिसिंग पार्ट टुडे इन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पर्सनल एक्सपीरियंस केवल पासवान के लिए नहीं, केवल अपोस्टल के लिए नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव हर एक बिलीवर के लिए है। गिफ्ट्स का व्यक्तिगत अनुभव नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। पवित्र आत्मा का स्वयं व्यक्तिगत, वो व्यक्ति है मेरे प्रियो। उसका अनुभव अगर हमें नहीं है तो हम धर्म के अंदर ही रहेंगे, हम रिलीजन में रहेंगे। अगर उसका अनुभव नहीं है तो हम उसकी वास्तविकता को आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास अनुभव नहीं है तो हम आप केवल 1 घंटे का संदेश ही तैयार कर सकते हैं। पर अगर आपके पास परमेश्वर का व्यक्तिगत अनुभव है तो पौलुस की तरह आप रात में बात शुरू करेंगे और सुबह हो जाएगी, समय का पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप आत्मा से लेके दे रहे हैं। जितनी देर तक आप लोग रिसीव कर पाएंगे उतनी देर तक मैं बोल पाऊंगा। जैसे ही एक व्यक्ति अगर जैसे ही ब्लॉक करना चालू करेगा, आत्मा बोलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आत्मा इज अ सेंसिटिव स्पिरिट। मेरे में आता है, मेरे को स्ट्रगल नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं होगा मैं भूल गया, मेरे को आता रहेगा, मैं आपसे बोलता जाऊंगा। पहले के जमाने में स्मिथ विगल्सवर्थ, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, है ना, स्मिथ विगल्सवर्थ, केनेथ हैगन, एंड जिन्होंने फाउंडेशंस दिए हैं हमको, है ना, एंड्रयू मैक और ये सब जो पुराना, एंड्रयू मैक नहीं, जो कैथरीन कुलेमैन, जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास थे, जिन्होंने भयंकर वृत्ति से हिला दिया, उन लोगों को जब प्रचार करना बोला जाता था कि तुम्हारा प्रचार है, तो उनका कमिटमेंट था कि हम कोई बुक पढ़ के नहीं जाएंगे, हम मैसेज को लिख के नहीं जाएंगे, जो हमारे आत्मा में होगा हम वो रिहा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम फटाफट से उठे, आत्मा ने बोला करके हम कुछ ही बोलना स्टार्ट हो जाए। नहीं, आत्मा से बोलने का मतलब आपको पहले वचन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको थियोलॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। थियोलॉजिकल बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट थियोलॉजिकल बुक्स आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, है ना। आपको ये सब ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आप भाव में हो जाएंगे। हाँ, मैं एक बार कहीं प्रचार करने गया था पंजाब में, तो पंजाब के अंदर मैं पूरे टाइम मैंने प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं आराम से बैठा हुआ था और हंसी मजाक कर रहा था और सब कुछ कर रहा था। तो एक पास्टर ने मुझे आके बोला, जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने बोला कि मैंने आपको एक बार भी प्रार्थना करते नहीं देखा, कि आप क्या प्रचार करो, आप मेरा तैयारी करिए। मैं कुछ नहीं बोला, मैं स्माइल किया, मैंने कहा जी। और जब हम स्टेज पे गए पंजाब में, हम स्टेज पे गए, मेरी उम्र उस टाइम 24-25 साल थी, हमने परमेश्वर का वचन देना चालू किया। और जब वचन देते देते लोगों के अंदर इतना भयंकर कार्य होना शुरू हुआ, सारे बुजुर्ग थे, मैं एकदम जवान लड़का, है ना, सारे बुजुर्ग लोग थे उस चर्च में, सारे लोग हीलिंग्स होना चालू हुए, मिरेकल्स और ये और बचा, और मेरा टाइम ऊपर होने लगा। और उन्होंने मुझे इशारा किया टाइम। और जब मैं नीचे उतर के आया, उन्होंने बोला कि यार आप तो प्रेयर कर ही रहे पे। मैंने कहा सर, मैं उन ढोंगी पादरियों में से नहीं हूं जो आपको दिखाने के लिए प्रार्थना करें। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो प्रार्थना करता है जाके वो ढोंगी होता है ना। मैंने किसी और संदर्भ में वो बात बोली थी, वो बात समझाने का समय नहीं है मेरे पास। तो आपके आत्मा में से जो बहेगा वो लोगों में जीवन देगा। उसके बाद उनके चर्च में ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई, उनका चर्च ग्रो होना स्टार्ट हो गया। मैं एक बार एक शहर गया था, अजमेर ने मुझे बुलाया था, मैं अजमेर में सेवा कर रहा था। और अजमेर में जब मैंने सेवा किया, उनके कलीसिया में काफ़ी कम लोग थे, एकदम से ग्रोथ आई। उनके पास्टर साहब ने मुझे इतला नहीं किया, पर मुझे उनके लोगों ने इतला किया। बोले कि बहुत से लोग आने लग गए हैं और हम जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत आत्मा का बहाव होना स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा गुड। मैंने कहा पर अभिषेक आपको कोई पास्टर के हेल्प कर सकता है ग्रो होने के लिए, मैं आपको ग्रो होने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, पर उस ग्रोथ में बना रहना आपका काम है। अभी थोड़े दिन में खबर आई कि उनका चर्च दोबारा से वैसा ही हो गया। क्यों? तेज घटता जाता
था। मूसा का तेज घटता जाता था। रिलीजन का फ्रूट। आप मिनिस्ट्री धड़ल्ले से करोगे, आप राजा फिरौन के सामने भी खड़े हो जाओगे, बहुत बोल्ड होगे, आप सब कुछ करोगे, पर एक समय आएगा घटना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उस घटने को आप छुपाओगे। कैसे छुपाओगे? उस पास्टर ने आके इनको भड़का दिया, उस पास्टर ने आके ऐसा कर दिया, ये लोग ही अच्छे नहीं थे, है ना, हम लोगों पे डालना स्टार्ट हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। फिर थोड़ा टाइम बाद हमको सुनाई देगा उनके घुटनों का ऑपरेशन होने वाला है। किनका? परमेश्वर के दास का। अरे परमेश्वर के दास का घुटनों का ऑपरेशन! कितना लेस, कितना ज्यादा मसीह में हम केंद्रित नहीं है। हम अपने ऊपर, आप पता है मिनिस्ट्री केंद्रित होके भी मसीह से दूर हो सकते हो। रिलीजन का इतना बड़ा खेल है ना। आपके घुटनों का ऑपरेशन, अरे एलिशा की हड्डियों से लोग चंगे हो गए थे। आपके हड्डी में ताकत है, इसका मतलब आपके हड्डी को आप मरने के बाद भी, अगर मैं आज मर जाता हूं, आज तो नहीं मरना, बहुत टाइम में मरूंगा, जब मैं चाहूंगा जब मरूंगा, मैं तो काफी टाइम तक जिंदा रहूंगा, विश्व का समाचार सुनाना है। पर अगर आज मैं मर जाता हूं, मेरी हड्डी लेके जाना, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। आमीन। केवल मेरे लिए नहीं, पास्टर मरकस के लिए भी बोल रहा हूं, तमाम परमेश्वर के दासों के लिए बोल रहा हूं, जिन्होंने कभी हीलिंग में अपनी पावर को रिलीज भी नहीं किया होगा, उनकी हड्डी से भी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। मेरे को बस वो समय नहीं है वचन निकालने का। एलिशा की हड्डी से, एलिशा की हड्डी के अंदर सामर्थ्य थी। वो तो नई वाचा में नहीं था, पुरानी वाचा में था। अनुग्रह से उसके ऊपर क्या था? उसकी हड्डियों में सामर्थ्य। आज आपके और मेरी हड्डियों में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। कैसे वो हड्डी इफेक्टेड हो सकती है? कैसे वो हड्डी ऑपरेट हो सकती है? क्यों होती है ऑपरेट? क्योंकि हम रिलीजन हमारे अंदर प्रवेश हो गया है, और क्या हो गया है? तेज घटना स्टार्ट हो गया है, हृदय पे पर्दा फिर से पड़ गया है, हृदय पे पर्दा फिर से पड़ गया है। अगर जब तक चर्च में आप देखिए, जो प्रचार आपके कमियों के ऊपर आपको दोषित करार करता है, वो प्रचार दुष्ट आत्मा की तरफ से है। भीड़ होगी, हीलिंग होंगे, मिरेकल होंगे, डजंट मैटर। मैं जब ऐसा बोलता हूं मेरे प्रियो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस पास्टर पे अटैक कर रहा हूं, मैं रिलीजियस स्पिरिट पे अटैक कर रहा हूं। सो आई रिस्पेक्ट ऑल मैन ऑफ गॉड, आई रिस्पेक्ट फ्रॉम माई हार्ट। मैं परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने होकर बोल रहा हूं। न्याय के दिन मुझसे ये बात पूछी जाए, क्या मैं सच में उनका आदर करता था या केवल लाइव में शो ऑफ के लिए मैंने बोला था? मैं, परमेश्वर मेरा हृदय जानता है। आई रिस्पेक्ट देम लाइक एनीथिंग। पर क्यों रिलीजन क्यों घटा रहा है? रिलीजन क्यों सब बातों को नीचे की तरफ लेके जा रहा है? क्योंकि रिलीजन में पावर नहीं है, सस्टेनिंग पावर नहीं है। रिलीजन आपको बता सकता है आपके अंदर क्या गलती है। मैंने क्यों बोला वो दुष्ट आत्मा की तरफ से प्रचार है? क्योंकि पाप का दोष देने से आप पाप से मुक्त नहीं होंगे। पाप का दोष देने से, आपकी गलती दिखाने से, आपको नीचा दिखा के आप उस दोष से, उस पाप से मुक्त नहीं होंगे। आप उस पाप से जब मुक्त होंगे जब आपका ध्यान मसीह पर चला जाएगा, जब आपका ध्यान मसीह के तरफ बढ़ जाएगा, चला जाएगा। आपका ध्यान जिससे ही मसीह की तरफ जाता है मेरे प्रियो, वैसे ही पाप का बंधन टूटना शुरू हो जाता है। आमीन। श्राप टूटना शुरू हो जाता है। अगर आपका ध्यान मसीह पर नहीं है, अगर आपका ध्यान, आप कोई संदेश आकर मसीह पे लेके नहीं जा रहा है, तो आप अपने ऊपर ही बोलेंगे, है ना। आप किसी प्रचार के बाद अगर आप ये बोलते हैं, अब मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं, अब मैं प्रार्थना करूंगा, वो 4 दिन चलेगी या 4 महीने चलेगी, उसके बाद क्यों? क्योंकि आपने भावनाओं में उसको लिया, आप समझे नहीं, आपने परमेश्वर के वचन को समझा नहीं, आपने धर्म के रूप में उसको ले लिया। देखिए, मैं आत्मा के रूप से आप पे रिहा करूं, पर अगर आपके पास चम्मच धर्म का है
हमको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं रिलीजन फ्री व्यक्ति हूँ, मैं रिलीजन फ्री हो रहा हूँ। अंश अंश करके बदलता है। क्या बदलना है? रिलीजन से, ओल्ड क्रिएशन से न्यू क्रिएशन में आना है, रिलीजन से स्पिरिट में आना है। Amen. There is power in the relationship, in the personal experience with God. आज क्यों स्मिथ विगलस्वर्थ के ट्रेन में बैठने से सारे लोग उद्धार प्राप्त करते थे? पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव। अगर व्यक्तिगत अनुभव नहीं है हमारे पास तो रिलीजन चुपचाप से आ जाएगा। एक सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात, मैं कहीं एक मीटिंग में गया था, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था। मैं एक मीटिंग में गया था, मैंने लोगों को खड़ा किया और आत्मा का काफ़ी बहाव था, तो काफ़ी लोग परमेश्वर के आत्मा में बहाव में गिर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो मैं वहाँ पे कुछ एक्शन से वो गिर रहे थे। वो एक्शन मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि जवान लोग सुनेंगे उसको कॉपी करना चाहेंगे। तो वो मैं कुछ एक्शन से, आत्मा से कुछ एक्शन था और उस एक्शन के कारण लोग गिर रहे थे। तो जब वो चीज़ हो गई, सेकेंड डे में फिर पुलपिट पे गया, मैंने फिर से वही एक्शन करने के लिए सोचा। उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, रिलीजन तेरे अंदर आना चाह रहा है। आप कभी भी प्रीवियस अनुभव पर टिके मत रहे, आप उसको बढ़ाएं। प्रीवियस अनुभव प्रीवियस ही रहने दीजिए। परमेश्वर हमेशा फ्रेश एक्सपीरियंस देता है। ये तो मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस, फ्रेश एक्सपीरियंस आपका परमेश्वर के साथ। आज कितने लोग अन्य भाषाओं को बोलते हैं, मैं सुन रहा हूं, वो एक ही अन्य भाषा बोलते जा रहे हैं। इसलिए कई लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, अन्य भाषा के खिलाफ बोलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको अन्य भाषा का अनुभव ही नहीं है ना। तो अन्य भाषा एक ही एक बोल रहे हैं, एक ही अन्य भाषा बोल रहे हैं। जो 5 साल पहले अंकल बोलते थे, हम गए थे कहीं पे, आज तक 5 साल बाद अंकल वही अन्य भाषा बोल रहे हैं और उतनी ही बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत अनुभव नहीं किया। आपकी अन्य भाषा आप जब जब बोलते हैं, इट शुड बी चेंज्ड। वो नया शब्द उसमें आना है, नया होना है उसको। वो नएपन का आत्मा है मेरे प्रियो। रिलीजन कॉपी करता है। रिलीजन क्या बोलता है? ऐसा करना है तुमको ऐसे खड़ा रहना है, तो तुम्हारे पीछे क्या करेंगे? सब लोग ऐसे खड़े रहेंगे। रिलीजन ने बोला है। पर रिश्ता, it is like rainbow, different colors, amen, different colors, different things, amen। हम जब तक अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं, आत्मिक आंखों को नहीं खोलते हैं मेरे प्रियो, जब तक, ये बहुत डेंजरस बुक है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपनी दृष्टि से नहीं। जब भी बाइबल पढ़े आप बोलने, पापा डैडी मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, पर मैं तेरी आंखों से पढ़ना चाहता हूं। फिर आप देखें, आपको वो बातें नजर आएंगी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स को दिखाई नहीं दी हैं, जो बड़े बड़े PhD को नहीं दिखाई दी हैं। फिर से बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं PhD नहीं करना है, आपको करना है, करिए उसको, बट थ्रू स्पिरिट यू शुड बी फिलिंग योरसेल्फ डेली। पवित्र आत्मा से भरना रोज का कार्य है, एक दिन का कार्य नहीं है। पवित्र आत्मा केवल कलीसिया में नहीं उतरता है आपके ऊपर, आपके घर पे भी उतरना है ना। कई लोग केवल कलीसिया के अंदर ही अन्य भाषा बोलेंगे, बाहर नहीं बोलेंगे। क्योंकि कई लोग प्रोफेसीज कलीसिया में ही करेंगे, घर में नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? रिलीजन हमेशा घटता है, रिश्ता हमेशा बढ़ता जाता है। हम फिर से उस आयत को पढ़ेंगे, फिर हम बंद करेंगे। तो 2 कोरिन्थियंस 3 उसका 14, 2 कोरिन्थियंस 3 वर्स 14। Second Corinthians 3 verse 14। रामा खोसोहु रहालेखे नहाथा प्रतिकितिया मासा। मतिमंद हो गए जी, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय जी, उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है जी, पर वह
मसीह में उठ जाता है। आमेन। आज मेरी ये प्रार्थना है मेरे प्रियो, सब अपने हृदय पे हाथ रखें। आज मेरी ये प्रार्थना है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके ऊपर आत्मिक प्रकाशन और आप आत्मा की बातों को मिलाना समझ सके। इस एक प्रचार में मेरे प्रिय नहीं हो पाएगा। ये होने के लिए मेरे जीवन के 14 साल गए हैं। हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एम सीइंग अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो एक स्ट्रगलिंग के अंदर है, स्ट्रगलिंग टू रिसीव फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से लेने के लिए वो स्ट्रगल में है। एक व्यक्ति है, परमेश्वर के दास है। हो सकता है वो इसको बाद में देखें, या हो सकता है वो अभी देख रहे हैं। मेरे भाई, उस पर्दे के हटने की देरी है। पर्दा हटाने में कोई ताकत नहीं लगेगी आपकी, केवल एक प्रार्थना लगेगी। वो ये है, मेरे मन की आंखें जो दमी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आज सबकी आंखें, मन की आंखें जो दमी हो जाए। लोग शैतान के चालों को समझ सकें कि शैतान बाइबल रीडिंग और सारी एक्टिविटीज के साथ में कब प्रवेश हो जाता है, हमें पता नहीं पड़ता। हम जो भी करें, हम आत्मा की अगुवाई से करें। हम लाइव पेजेस चलाएं, आत्मा की अगुवाई से चलें। हम बाइबल को पढ़ें, हम आत्मा की अगुवाई से पढ़ें। हम आत्मा के द्वारा पढ़ें, आत्मिक आंखों से पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मिक आंखें ज्योत में हो जाएं। जबरा सोथो रबानामा। आप लोग स्क्रीन के ऊपर मेरे हाथ को टच कर सकते हैं, और जो जो स्क्रीन पे हाथ को टच करेगा, मुझे परमेश्वर बोल रहा है, they will receive something from God through my hands. Receive your healing. Receive your blessings. एक जना इंतजार कर रहा है एक गुड न्यूज का। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें अपनी फैमिली में उस प्यारे से बच्चे को। Receive in Jesus' name. Receive the healings. Receive the miracles. And most importantly, let the eyes be enlightened. जितने लोग इस स्क्रीन पे समय टच कर रहे हैं, आपकी आंखें ज्योत में हो रही हैं कि आप समझ सकें कि आपकी बुलाहट क्या है। आप समझ सकें कि धर्म में आपको नहीं बुलाया गया है, रिश्ते में आपको बुलाया गया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने ऐसा किया है। बहुत से लोग जिस वीडियो को सुनेंगे, यू विल रिसीव हीलिंग, यू विल रिसीव मिरेकल्स। यू कैन गिव योर टेस्टिमनी टू द ही फाउंडेशन पेज इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपकी मन की आंखें ज्योति में हो जाए। मेरी एक ही प्रार्थना है आपके लिए कि आपकी मन की आंखें ज्योति में हो जाए, जिससे आप हर एक बातों को ध्यान से, आत्मा से देखने पाएं, बाइबल को आत्मा की आंखों से पढ़ने पाएं। बाइबल किसी मनुष्य की लिखी हुई किताब नहीं है, बाइबल स्वयं परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है, और आपको परमेश्वर की आंखें ही चाहिए उस परमेश्वर की बातों को समझने के लिए। Amen. Thank you. I just bless you all. I bless the church growth in He Foundation. यीशु मसीह के नाम से I speak the church growth in He Foundation. I speak the spiritual growth in He Foundation. I speak the spiritual relationship growth in Pastor Marcus' life, in everyone watching over here. In the name of Jesus, let the spiritual growth come through His grace and mercy. Thank you, Jesus. You have touched many people, I believe, Lord. बहुत से लोगों को, मुझे बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, और बहुत सी चीज़ें, मुझे नंबर्स कुछ दिख रहे हैं, but I don't want to go in this prophetic realm. I just want you to stay in the higher realm more than prophetic, and that is, let your eyes be enlightened. आपकी ये मन की आंखें ज्योति में हो जाएं. I just bless you. आप लोग टेस्टिमनी लिख सकते हैं। अभी आप लोगों को मैसेज में क्या लग रहा है? If someone is feeling a great presence of Holy Spirit right now, so you can write. Not someone, many people are feeling. So many people are feeling freedom. Thank you. Okay, God loves you all. May the God's experiential love and Jesus' experiential grace and the friendship of Holy Spirit stay with all of you in the name of Lord Jesus Christ. Bless you all. Love you
From Daddy's House Fellowship, blessings.